नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सेज में। मित्रों, आज नेशनल चाइल्ड गर्ल डे दिवस है, यानी आज का दिन विशेष तौर से समर्पित है बालिकाओं के लिए। परंतु जो वर्तमान हालात हमारे देश में चल रहे हैं, क्या ऐसे हालातों के चलते इस तरीके के विशेष दिवसों के आयोजन का कोई महत्व है? ये एक गूढ़ प्रश्न है। जिस तरीके से आए दिन अबोध नाबालिग बच्चियों के साथ धड़ल्ले से दुर्दांत और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, ऐसी सूरत में क्या बालिका दिवस का कोई वजूद रहता है? ये गंभीर प्रश्न है हमारे आपके लिए, समाज के लिए, हमारी सरकारों के लिए और उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो इन बच्चियों के साथ बलात्कार पर या इनकी हत्याएं पर राजनीति तो करती हैं, लेकिन हकीकत में उनके मन में इन बच्चियों के लिए कोई भाव नहीं। हाथरस से हम चले, बलरामपुर देखें, भदोई देखें, हाथरस पुनः देखें, और कई ऐसी घटनाएं जो मीडिया तक नहीं आ पाती हैं। ये तो हमारी सरकारें भी मानती हैं कि बलात्कार की 40-45% घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रॉपर रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं। ऐसी सूरत में आज के दिन का औचित्य क्या है, ये एक प्रश्न। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा सरकार से, सरकारी अधिकारियों से जिनको हम इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि हमारे समाज में कानून और न्याय व्यवस्था को स्थापित करें, न कि निज स्वार्थ के लिए वो पार्टी विशेष, नेता विशेष की हाँ हुजूरी करें। प्रश्न हमारे राजनीतिक नेताओं और पार्टियों से। साथियों, हिंदुस्तान जो कि एक सुसंस्कृतिक देश है, जिसकी संस्कृत को लेकर के पूरे विश्व में जिसका परचम लहराता था, आज यहाँ नैतिकता का इतना ह्रास हो गया कि आज हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वासना पूर्ति के लिए, क्या हम इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे? इससे ज़्यादा दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। कहने की बात है हम विश्वगुरु हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यत्र पूजन्ते नारे तत्र रमन्ते देवता, और ये तो बच्चियां हैं, हम लोग देवी स्वरूप मानते हैं। बच्चियों के साथ ये हो और हम विश्वगुरु कहलाए, क्या भद्दा मजाक है? केवल भावनाओं की बिक्री का मजाक है। योग का प्रोडक्ट बेच करके हम विश्वगुरु नहीं हो सकते। केवल कह के हम विश्वगुरु नहीं हो सकते जब तक हमारे मनोभाव ईमानदार नहीं होंगे, हम अपनी संस्कृत, अपने धर्म से ईमानदार नहीं होंगे। और धर्म वो नहीं है जिस चीज का प्रचार और प्रसार ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। बड़ा गंभीर प्रश्न है। धर्म को समझने के लिए हमको गीता समझनी पड़ेगी, हमको मानस समझनी पड़ेगी, बिक्री नहीं करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। क्या पहले ये दुश्वारियां नहीं थी? मानता हूं कांग्रेस ने अपनी नीतियों में तथाकथित 78 से 82% हिंदू वर्ग को उपेक्षित रखा, तो पनपने उसने मुसलमानों को भी नहीं दिया, बढ़ावा दिया। हिंदुओं का भावनात्मक दोहन और दमन किया कांग्रेस ने, लेकिन बढ़ने उसने मुसलमानों को भी नहीं दिया। तो इतनी गंदी सोच के लोग हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हैं। उसके बाद भाजपा आई, न वो मुसलमानों को बढ़ने दे रही है और न वो हिंदुओं का उद्धार कर रही है। पर पार्टी वही है, लीग बदल गई है। तो जहाँ नैतिक मूल्य इस तरीके से ह्रास हो रहे हैं, जहाँ हमारी सोच इतनी गंदी हो रही है,
जहां हम उन्हीं बच्चियों का दोहन और शोषण कर रहे हों, दमन कर रहे हों, उस स्थिति में बालिका दिवस का कोई औचित्य नहीं। यदि हम वास्तव में ईमानदार होना चाहते हैं इन बालिकाओं के साथ, तो हमें इनको सम्मान देना पड़ेगा, इनका मान रखना पड़ेगा। हमको इन्हें समाज में उच्च जीवन पे स्थापित करना पड़ेगा, इनको बढ़ने और पढ़ने का अवसर देना पड़ेगा। मात्र ड्रामे का एक नारा दे के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन बालिकाओं का उद्धार नहीं है। ये शर्म का विषय है उन नारा देने वालों के लिए जिनके शासन में, जिनके समाज में इन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और निसंदेह ये शर्म का विषय हमारे और आपके लिए है। ऐसे ही हम और आप बेबाक चर्चा